अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 31 पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव और क्वेश्चंस बनाने के हवाले से है। अगर लास्ट टाइम आपने वो एक्टिविटी कर ली थी जो मैंने आपको बताई थी, तो फिर आज हम उसके नेगेटिव बना लेते हैं। मसलन मैंने आपसे ये कहा था कि आपने ये लिखना है कि अपना आपने दिन कैसे गुजारा, तो उसमें आपने सारी की सारी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी थी। तो अगर आपने कर ली थी तो आज हम उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखते हैं और मैं आपको आज न्यू एक्टिविटीज़ दे दूँगा, क्योंकि मैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को लेके चल रहा हूँ। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आपने ये लास्ट टाइम लिखा था, तो इसको हम नेगेटिव कैसे कर सकते हैं? सिर्फ ये डिड नॉट लगाना है। इसको आप डिडंट भी कह सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है डिडंट। आई डिडंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो करने वाला काम है वो ये है कि ये गॉट जो है ये गेट में बदल जाएगा, ये फ्रेजल वर्ब है गेट अप, यानी कि सेकंड फॉर्म जो वर्ब की है उसको आपने फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है इस डिड नॉट की वजह से। बाकी सेंटेंस उसी तरह ही रहेगा जो मैं आपको बताता होता हूँ कि SVO स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने बना लेना है सेंटेंस। फिर दूसरा आपने लिखा था कि जी आई टुक शॉवर, तो उसको भी हमने बदल दिया आई डिड नॉट या डिडंट, तो ये टुक जो था वो टेक में बदल गया, आई डिडंट टेक शॉवर। फिर मज़ीद कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, क्यों आप ऑफिस नहीं गए? क्योंकि कल छुट्टी थी। फिर यहाँ पे हमने डिड नॉट लगाया और जो आपने वेंट लगाया था लास्ट टाइम वो वेंट गो में बदल गया। एक मज़ीद एग्जांपल लिखते हैं। आई डिड नॉट हैव टी, मैंने चाय नहीं पी। आपने कल इधर हैड लगाया था, आई हैड अ कप ऑफ टी, तो आज आप यहाँ पे करते हैं आई डिड नॉट हैव टी या आई डिड नॉट हैव एनी कप ऑफ टी, कि मुझे कोई भी कप चाय का मुयसर नहीं आया या मैंने चाय नहीं पी। तो इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल्स भी लिखते हैं ताकि बात क्लियर हो सके। अब आपने ये करना है, इसकी एक्टिविटी इस तरह आपने करनी है कि जो भी आपने इसके पॉजिटिव बनाए थे सेंटेंसेस उन सब को नेगेटिव कन्वर्ट कर दें। दूसरा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में एक स्टोरी लिखी थी आपको याद होगा, वो पूरी की पूरी स्टोरी की आप स्नैपशॉट लेके उसको आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर दें। मतलब वहाँ पे मैंने लिखा था कि जी अली क्रॉस्ड अ जंगल या अली क्रॉस्ड अ फॉरेस्ट, अली क्रॉस्ड अ फॉरेस्ट। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे जी अली डिड नॉट क्रॉस अ फॉरेस्ट। अच्छा जी, अच्छा इसमें ना द फॉरेस्ट आना चाहिए वैसे, क्योंकि कहानी का कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट था पीछे, लेकिन मैंने उसका बीच का एक पार्ट उठा के मैंने जस्ट आपके सामने रख दिया था और ये फर्स्ट सेंटेंस था, इसमें मैंने लिखा कि जी अली क्रॉस्ड अ फॉरेस्ट। तो फिर मैंने आपसे ये भी कहा कि आप इसमें डिफरेंट टेंसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने डिफरेंट टेंसेस का सहारा लिया इसमें एक स्टोरी के अंदर, तो फिर आप उनको उस टेंस के अकॉर्डिंगली ही नेगेटिव बनाएंगे। मसलन आपने ये अगर लिखा है फॉर एग्जांपल कि अली वॉज क्रॉसिंग अ फॉरेस्ट, मैंने कहा था कि हमें ज़रूरत पड़ सकती है दूसरे टेंसेस की भी। अगर आपने ये लिखा था कि जी अली वॉज क्रॉसिंग अ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो फिर आप कैसे करेंगे? अली वॉज नॉट क्रॉसिंग, अली वॉज नॉट क्रॉसिंग द फॉरेस्ट, अली जो था वो फॉरेस्ट को क्रॉस नहीं कर रहा था। तो आप बहरहाल इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल्स बना लेंगे तो फ़ायदा ही है। अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन का तरीका बता देता हूँ ताकि आप दोस्तों से क्वेश्चन पूछ के इसकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, क्वेश्चन में इसके दो तरह के क्वेश्चंस हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, यानी कि आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आंसर आपका दोस्त, आपका पार्टनर यस या नो में जवाब देता है। उसमें आपने डिड से क्वेश्चन करना उसको, डिड, और ये क्वेश्चन जाएगा पास्ट में क्योंकि हम पास्ट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं। डिड यू फिनिश योर लंच? मदर्स अक्सर पूछती हैं इस तरह का कि तुमने अपना खाना खा लिया, तुमने लंच फिनिश कर लिया, डिड यू फिनिश योर लंच? तो बच्चा क्या कहेगा? यस
आई डिड, हाँ कर लिया, या नो आई डिडंट। तो ये डिड का जो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है तो ये सेकंड फॉर्म, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है इस फिनिश को। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो यहाँ पे थोड़ी सी जो चेंज हुई है वो ये हुई है कि हम सिंपल सेंटेंसेस में तो फिनिश्ड लिखते थे, हम क्या करते थे, फिनिश्ड लिखते थे, आई फिनिश्ड माई लंच। लेकिन इस डिड की वजह से ये हमने इसको फिनिश में बदल दिया। डिड यू फिनिश योर लंच, यस आई डिड, या नो आई डिडंट। इसका दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, नो आई डिडंट। ये बड़ा आसान है, नो आई डिडंट। तो एग्ज़ाम्स में भी आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप पूरा सेंटेंस लिखना चाहते हैं फिर इस तरह लिखेंगे, यस आई जस्ट फिनिश्ड माई लंच, या आई हैव फिनिश्ड भी कर सकते हैं, आई फिनिश्ड ठीक है, यस आई फिनिश्ड माई लंच। क्योंकि अभी हम पास्ट सिंपल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि इस टेंस से बाहर ना निकलें। फिर कुछ एक दो मज़ीद डिड के क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि बात ज़रा क्लियर हो जाए। किसी बंदे ने अप्लाई किया था किसी जॉब के लिए, आप उससे पूछते हैं डिड यू गेट दैट जॉब, डिड यू गेट, क्लिंच भी कर सकते हैं, गेट आसान है ज़रा, डिड यू गेट दैट जॉब, क्या तुमने वो जॉब हासिल कर ली, यस आई गॉट दैट, यस आई डिड भी कर सकते हैं, यस आई गॉट दैट, हाँ मैंने वो हासिल कर ली। तो यहाँ पे जो मकसद था बताने का कि ये लिखने का मकसद ये है कि जब हमने क्वेश्चन पूछा था तो हमने फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया था, लेकिन जब हम सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें हम सेकंड फॉर्म ही लगा रहे हैं, यस आई गॉट दैट। अच्छा जी, अब इसको भी हम व्हाट वेयर व्हेन के क्वेश्चन में फिट करके देखते हैं ताकि हमें प्रैक्टिस में मज़ीद आसानी रहे। क्योंकि हम डेली हर किसी से हर किस्म के क्वेश्चंस करते हैं और उसने हर किस्म के आंसर्स हमें चाहिए होते हैं, हमने डिफरेंट चीज़ों के बारे में पूछना होता है। मसलन जगह का अगर किसी से आपने पूछना है कि जी वो कहाँ पे उसने इंग्लिश सीखी, या वो कहाँ पे उसको मिला, या उसने कहाँ पे उसने अपने दोस्त को देखा, या उसने ये चीज़ कहाँ पे तलाश की, तो फिर वो वेयर के क्वेश्चंस लिखेगा, वेयर डिड यू फाइंड हिम। मतलब एक बच्चा गुम गया था तो किसी बंदे ने उसको ढूंढ लिया, तो आप उससे पूछते हैं कि जी तुमने इस बच्चे को कहाँ पे ढूंढा, वेयर डिड यू फाइंड हिम। इसको क्वेश्चनिंग स्टाइल में कर लें, वेयर डिड यू फाइंड हिम, तुमने इसको कहाँ पे तलाश किया, वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश कहाँ सीखी। अच्छा, इसमें प्रेपोजिशन ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेपोजिशन लगाएं जी फ्रॉम वेयर यू लर्न इंग्लिश, इस तरह कहने की ज़रूरत नहीं। सिंपल आप वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश कहाँ सीखी, वेयर डिड यू हैव लंच, लंच किधर किया। अच्छा, अब देखते हैं कि बोलने में भी हमें अक्सर सेकंड फॉर्म बीच में बार बार आ रही होती है क्योंकि पास्ट की बात होती है ना। क्योंकि हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती। तो हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं कि जब भी हमारे ब्रेन में ये डिड आएगा तो साथ ही हमने क्वेश्चन में फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है। ये जब बार बार हम बोलेंगे तब हमारी ये प्रैक्टिस परफेक्ट होगी। और जवाब देने वाला बंदा आप क्या करेगा, वो यहाँ पे इसका जवाब लिखेगा, आई फाउंड हिम इन द मार्केट, मैंने उसको मार्केट में तलाश किया। और यहाँ पे लर्न की जगह पे फिर क्या करेगा वो, आई लर्न्ड इंग्लिश, लर्नड भी होगा और लर्नड भी हो सकता है, आई लर्नड इंग्लिश फ्रॉम पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान से सीखी इंग्लिश, या इन पाकिस्तान भी कर सकते हैं, आई लर्नड इंग्लिश इन पाकिस्तान। अभी आप प्रेपोजिशंस की डेप्थ में ना जाएं क्योंकि ये आप अभी इससे गुजारा चल सकता है, लेकिन इससे गुजारा नहीं चल सकता कि आप डिड की जगह पे अगर डू लगा देते हैं या डिड के साथ आप सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, या सिंपल स्टेटमेंट में जो आपका सिंपल क्वेश्चंस है उनमें ही आप सेकंड फॉर्म की बजाय फर्स्ट लगा देते हैं, तो फिर वो ये पास्ट सिंपल टेंस गलत हो जाएगा। इसमें
बड़ी सारी मिस्टेक्स आ जाएंगी। तो इसी तरह फिर आप हु के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। हु खेम, इसमें आप डायरेक्ट लगा दें, हु खेम, कौन आया। और व्हाट का क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट डिड यू बाय फॉर मी। मतलब कोई अचानक ही भाई आया आपका, तो आपसे पूछें व्हाट डिड यू बाय फॉर मी, मेरे लिए क्या ख़रीदा तुमने। तो कहेगा जी आई बॉट, ये सेकंड फॉर्म आ गई, आई बॉट अ रिस्ट वॉच, या आई बॉट अ वॉच फॉर यू। ये बड़े ज़बरदस्त डायलॉग्स बन सकते हैं। क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हुए आप लैंग्वेज को स्पोकन इंग्लिश में ला सकते हैं। सिंपल है ना, एक बंदे ने क्वेश्चन किया जी व्हाट डिड यू बाय फॉर मी, तो अगला बंदा कहता है आई बॉट अ वॉच फॉर यू, या आई बॉट अ वॉच फॉर यू। जो भी एक्सेंट है वो आप फॉलो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, उसके बाद आप क्वेश्चन कर लें व्हेन का। व्हेन डिड यू complete your masters, when did you complete your work, आपने अपना काम कब ख़त्म किया। well I completed my work 8 minutes ago, 8 मिनट पहले मैंने ख़त्म किया। तो है तो बेसिकली रिसेंट एक्शन ही है, लेकिन आप इसको सेकंड फॉर्म के साथ बयान कर रहे हैं। जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊँगा तो उसकी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी इससे सिमिलर ही होंगी, मिलती जुलती होंगी, क्योंकि 1 मिनट भी अगर आपने पीछे चले गए हैं, यानी कि गुजर गया 1 मिनट भी कोई चीज़ पीछे है, तो वो पास्ट ही ना, तो होता रिसेंट है और होता पास्ट है। फिर जब आप उसमें रिसेंटनेस, क्या इसके लिए वर्ड ये यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता, जब आप उसमें एक रिसेंट होने का एक एलिमेंट शो करना चाहते हैं, फिर आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाते हैं। तो ये समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी मैं डिड लगाऊं या हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाऊं। तो इसका मैं कंपैरिजन भी इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर्स में कर दिया करूँगा। लेकिन अभी आपने जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि आपने जस्ट सेकंड फॉर्म लगानी है सिंपल में, और क्वेश्चन और नेगेटिव में आपने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी। सिर्फ ये 2 चीज़ें याद रखने वाली हैं। उसके बाद हमने व्हेन का क्वेश्चन लिख लिया, वाई के कुछ 1-2 क्वेश्चंस लिख लेते हैं। वाई, अब मैं दूसरा लिखूंगा जिसमें नेगेटिव भी आएगा और क्वेश्चन भी आएगा। वाई डिडंट यू कॉल मी, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की, वाई डिडंट यू कॉल मी। तो बंदा कहता है जी आई एम वेरी सॉरी आई वॉज बिजी, दैट्स वाई आई कुड नॉट कॉल यू। तो ये वो बंदा आंसर कर रहा है कुड नॉट में, क्योंकि वो अपनी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन कर रहा है ये रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहा है कि जी जो नहीं हुआ। ये भी कर सकता था, वाई कुडंट यू कॉल मी, तो मुझे कॉल क्यों नहीं कर सके। तो मैं कुड में माइट कैन कुड ये वो सारा कुछ मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ फ्यूचर वाले टेंस में। बहरहाल ये बंदा भी इसी तरह चलें जवाब दे देता है, आई डिडंट कॉल यू, आई डिडंट कॉल यू because I was in an urgent meeting। अब ये बड़ा ज़बरदस्त सेंटेंस बन गया, I didn't call you because I was in an urgent meeting। I was in an urgent meeting, इसको आप तेज़ी के साथ बोल बोल के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो था वो क्वेश्चंस के हवाले से था। इसके आप सारे जो मैं 5 Ws बताता होता हूँ, आपको अच्छा खासा इसका आइडिया हो गया होगा। हाउ वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक हाउ डिड यू। अब इसी लर्न वाले को कर लेते हैं, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, तुमने इंग्लिश कैसे सीखी। तो आप कह सकते हैं जी आई लर्नड इंग्लिश बाय प्रैक्टिसिंग विद नेटिव स्पीकर्स, मैंने जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनके साथ प्रैक्टिस करके इंग्लिश सीखी है। तो आई होप यू enjoyed this lecture. If you like the video, just share with your friends and please don't forget to subscribe the channel. आप चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरा लेक्चर तरतीब के साथ मिलते रहें।
और दूसरा ये है कि इसकी जो रिटन प्रैक्टिस मैं बताता होता हूँ, ये मैं इधर अक्सर लिख देता हूँ, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, आज नहीं लिखा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, ये मेरे लेक्चर्स को इंशाल्लाह ताला यूनिक बना रही है और इसकी काफ़ी रीच हो रही है, बड़े लोग इसको देख रहे हैं। क्योंकि हम लेक्चर्स लेते तो रहते हैं, हम नॉलेज लेते तो रहते हैं, किताबें तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर हम, जो उनकी एक्सरसाइजेज होती हैं, जो उनकी प्रैक्टिस होती है, उसको हम मिस कर देते हैं। तो ये आपने काम लाजमी करना है। थैंक यू वेरी मच।